वाराणसी ज्ञानवापी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुई कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की इजाजत दे दी। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट से की गई थी। कोर्ट ने परमिशन देते हुए कहा है कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि एएसआई कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगा सकता है। कोर्ट ने यह आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि एएसआई साइंटिफिक सर्वे करे तो शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बिना किसी नुकसान के साइंटिफिक सर्वे पूरा किया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कार्बन डेटिंग होती क्या है? क्या इससे पता चल जाता है कि कोई पत्थर कितने साल पुराना है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। कार्बन क्या होता है ये तो लगभग आप सभी को पता होगा। एक केमिकल एलिमेंट जिसे हिंदी में तत्व कहते हैं। पृथ्वी पर कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। ये कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के रूप में जाने जाते हैं। कार्बन डेटिंग के जरिए हम कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच के रेशियो को यानी अनुपात निकालते हैं। इसे कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। इसे ही रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए हम लकड़ी, चारकोल, पुरातात्विक खोज, हड्डी, चमड़े, बाल और यहाँ तक कि खून कितना पुराना है वो भी पता कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की खोज आज से करीब 73 साल पहले शिकागो में हुई थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कार्बन एक रासायनिक तत्व है। इसमें 3 तरह से मुख्य आइसोटोप हैं, C12, C13 और C14। अब साधारण शब्दों में ये समझिए कि इन 3 प्रकारों में से कार्बन 12 और कार्बन 13 स्टेबल होता है, यानी समय के साथ बदलता नहीं है। स्टेबल होने के कारण कार्बन 12 की मात्रा नहीं घटती, जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव या अनस्टेबल होता है। ये रिएक्ट करता है, इसलिए कार्बन 14 की मात्रा घटती है। अब उम्र कैसे पता लगाई जाती है वो समझिए। एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 5,500 साल में कार्बन 14 की मात्रा आधी हो जाती है, यानी कार्बन 14 की मात्रा कितनी है इससे एक उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। यानी आज जो शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी परिसर से, कार्बन डेटिंग के जरिए ये जानने की कोशिश होगी कि उसमें कार्बन 14 की मात्रा कितनी है। अब सवाल ये है कि आज की मात्रा तो पता चल जाएगी, लेकिन जब बना था तब कितनी मात्रा थी? अब सवाल ये है कि आज की मात्रा तो पता चल जाएगी, लेकिन जब बना था तब कितनी मात्रा थी वो कैसे पता करेंगे? तब वो पता चलेगा कार्बन 12 से, क्योंकि वो नहीं बदलता। इसलिए इसमें रेशियो निकाला जाता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 का। ये लिथियम वेसल है, इसके अंदर लिथियम को मतलब मेल्ट करते हैं। उसके साथ हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा के लिथियम कार्बाइड फॉर्म करवाते हैं। लिथियम कार्बाइड के साथ जब लिथियम कार्बाइड फॉर्म हो गया, उसके साथ प्लेन मतलब मिलिक्यू वाटर, प्यूरिफाइड वाटर को रिएक्ट करवा के हम लोग एसिटिलीन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम लोग उस चीज को मतलब ऑलमोस्ट 28 डेज के लिए हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में रखने से उसका जो बाकी कुछ इफेक्ट वगैरह रहता है, दूसरा रेडियो एक्टिव कुछ मटेरियल का, रेडॉन का, वो मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको LSC बोल के, और एक जो मेन मशीन है लिक्विड सिंथलेशन काउंटर, उसमें हम लोग काउंट के लिए देते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 60 साइकिल्स चलाते हैं। ऑलमोस्ट इट विल टेक 7 डेज। उसके बाद उसका से मतलब जो डेटा निकलता है उसको हम लोग कैलिब्रेट करके एज में कन्वर्ट करते हैं। अब बात खबर की, आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग की मांग को वाराणसी जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। अब साइंटिफिक सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर से मिला शिवलिंग कितना पुराना है। वाकई ये शिवलिंग है या कुछ और, क्योंकि कई लोगों ने इसे फव्वारा बताया था। लेकिन अब कार्बन डेटिंग से सच साफ हो जाएगा। आपकी क्या है इस खबर पर राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।